वृश्चिक राशि वालों, मैं आज तुम्हें मुबारक देने के लिए आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा लॉटरी लग गया। समझ लो, अब तुम्हारा लॉटरी लग गया, क्योंकि आने वाले अगले 21 से 25 अप्रैल 2026 को दोस्तों तुम्हें बहुत बड़ी बात पता चलने वाला है। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आपकी कुंडली और ज्योतिष के अनुसार दोस्तों पुरखों की बहुत बड़ी संपत्ति मतलब खानदानी चीज़ों पर तुम्हारा अधिकार निकला है, जो किसी को मत बताना। हो जाओ सावधान। और दोस्तों, वो जगह पर बैठकर ये वीडियो देखो जो जगह पर केवल तुम अकेले हो, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी कुंडली तुम्हारे लिए इतना बड़ा संदेश लेकर आया है, जो संदेश अगर तुम कानों पर भी सुनोगे तो फिर तुम्हें यकीन नहीं होगा और तुम मजाक समझ बैठोगे। लेकिन आज मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारा लॉटरी लग गया। जी हाँ, मैं वही लॉटरी के बारे में बात कर रहा हूँ साथियों, जिनका तुम केवल इंतज़ार कर रहे थे। रात को सोते वक्त सपना देखा करते थे, लेकिन अब ये आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर वो सपना भी हकीकत में परिवर्तन होगा। आज मैं वही सच्चाई उच्चारण तुम्हारे सामने करूँगा जिनका कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, गीता हाथ में लीजिए और आप लोग शपथ खा लीजिए कि वीडियो को आखिरी तक देखोगे। और आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम आखिरी तक नहीं देखोगे तो मुझे बड़े चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्तों, तुम आने वाले दिनों में काफ़ी पछताओगे। जी हाँ, तो आप मेरे बातों को ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर तुमने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश जी प्रेम पूर्वक नहीं लिखे हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स खोलिए और वहां पर जाकर जय भगवान गणेश जी लिख दीजिए। यहाँ तक कि हमें ये स्थिति भी नज़र आ रहा है, अगर आप इस वक्त कमेंट जो भी करेंगे, गाड़ी के लिए कमेंट करेंगे, घर के लिए या फिर रुपए के लिए, तो आपका एक इच्छा पूर्ण होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा तभी पूर्ण होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, कुंडली और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, जो संकेत हमें हाथ लगा है, उनके माध्यम से आज मैं तुम्हारे सामने ये शब्द उच्चारण कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारा लॉटरी लगा है। और अब तुम ये बात को हवा में समझो, यकीन करो या फिर इन्हें तुम इग्नोर करो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं इतना तुम्हें कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अब तुम जाग जाओ। यहाँ तक कि लॉटरी जो लगा है, अब उनका पूरा लाभ उठाओ। जी हाँ, इग्नोर करना बहुत बड़ा भूल होगा। अरे मेरे पागलों, हर बार मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विधि का विधान कहता है कि अगर सूखे हुए नदी में पानी ना आए तो फिर वो सूखा हुआ नदी अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में हर चीज़ मुरझा गया है और वक्त आने पर अगर हम मौका हाथ से छोड़ देंगे तो फिर जीवन हमेशा मुरझाते रह जाएगा। यहाँ तक कि मेरे प्यारे मित्रों, हमारा जीवन कभी भी फूलों की तरह नहीं खिलेगा। तो आप मेरे बातों को ध्यान दीजिए। और दोस्तों, जो तुम्हारे हक में निकला है उन्हें तो कोई भी हालात में छोड़ने की चांस ही नहीं बनता है।
तुम मत छोड़ो, क्योंकि नसीब और भगवान जो देता है उन्हें हमें आंख बंद करके लेना चाहिए। अगर हम वो चीज़ें छोड़ देंगे तो अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है फिर भी वो चीज़ें हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ चीज़ कोई बाज़ार में या फिर कोई दुकान में नहीं मिलता। तुम ये बात को लिख कर रख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बार ज़रूर कमेंट करना कि मैंने जो बोला क्या वो सही बात है। हाँ साथियों, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि माँ और बाप का आशीर्वाद एवं ईश्वर का आशीर्वाद कभी कोई नहीं दे सकता। चाहे हम खरीद भी लेंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से नसीब जो दे रहा है उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज जो संजोग बन रहा है ये 4 दिनों के भीतर, वो भी अप्रैल के महीने में, ये संजोग हमें दर्शा रहे हैं कि अब बैठ कर मत रहो बल्कि उठ जाओ और तैयार भी हो जाओ। क्योंकि साथियों, आज मैं हीरे से भी कीमती चीज़ तुम्हें देने वाला हूँ। मैं नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारा कुंडली देने वाला है। बस इन्हें लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक काम करना होगा। जी हाँ, अगर तुम यह एक काम करोगे तो फिर ये तुम्हारे ही कब्जे में आएगा, तुम्हारे ही हाथों में आएगा। लेकिन अगर तुम ये एक काम नहीं करोगे तो फिर थोड़ा नामुमकिन होगा। लेकिन वो काम क्या करना है यही वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जानने से पहले, जी हाँ, जानने से पहले एक बार और आपके आगे निवेदन करता हूँ कि जय माता दी, जय माता दी 2 बार ज़रूर लिख देना साथियों, ताकि तुम्हारे परिवार में जितने भी अनगिनत कष्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए वो काम क्या करना है तुम्हें बताते हैं, विस्तार पूर्वक सुनिए। तो फिर तुम्हें पुनः वह क्या काम करना है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये 4 दिनों में कोई भी एक दिन चुन लीजिए आप। जी हाँ, कोई एक दिन तुम्हें सिलेक्ट करना है और वो दिन तुम्हें क्या करना है? वह दिन तुम्हें यही करना होगा कि दोस्तों, अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। कोई भी अचानक से बढ़िया खबर तुम्हें मिलता है, जैसे कि तुम्हारे पक्ष में हीरा निकला है या फिर कुछ बढ़िया चीज़ निकला है और अचानक से तुम्हें गुप्त में वो खबर मिला है, तो फिर तुम किसी को ना बताओ। जी हाँ, तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो और केवल तुम अपने कार्यों में ध्यान दो। जब तक तुम्हारे हाथों में संवेदनशील वो गुड न्यूज़ नहीं आता है, तब तक मैं सलाह तुम्हें यही दूंगा कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम किसी को उनके बारे में बताने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अपना मुंह बंद रखना। अगर तुम ज़्यादा अपने जीवन की गुप्त बातें किसी के सामने शेयर करते हो तो फिर ना करो, वरना कोई तुम्हारे बात को कॉपी करेगा और इस्तेमाल करेगा, उनका इस्तेमाल करके तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। यूँ कहे तो तुम्हारे नसीब का चीज़ें छीन लेगा। तो फिर तुम्हें ये बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे तो मामला बहुत अच्छा है, ये 4 दिनों में कोई भी दिन बुरा तुम्हारे लिए लेकर नहीं आएगा। लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारे कामों की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट मैन बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत जातक का सपना होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। तो आज कुछ लोगों की मेहनत हमें लगता है कि सफल होगी, मेहनत रंग लाएंगे, बड़ा आदमी तुम बनोगे। अगर आज रिश्तेदार आपके घर आना नहीं चाहते हैं, मतलब तुमने देखा होगा कि मेरे प्यारे मित्रों, कुछ लोग और कुछ रिश्तेदार हमारे घर को देखकर बुराई करते हैं
और यही कहते हैं कि ये कभी भी बड़ा घर नहीं बना पाएगा, इनके घर में रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मतलब कुछ रिश्तेदार ही घमंड दिखाने लगते हैं हमारे सामने। मगर एक बातों का ध्यान रखना कि दोस्तों, आजकल मौका सबको मिलता है बड़ा घर बनाने के लिए, सबको मिलता है खूब सारा पैसा कमाने के लिए। तो आप लोग केवल सकारात्मक सोच रखिए और सकारात्मक रास्तों पर चलिए। वही रिश्तेदार एक दिन तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे सामने जो ऊंची आवाज़ में बात करता है वो काफ़ी नीचे आवाज़ में बात भी करेगा और यहाँ तक कि वो तुम्हारे घुटने भी टेकेगा। बस तुम समय का इंतज़ार करना, लेकिन काम करने में पीछे मत हटना। निरंतर रूप से जो यह समय कलाकारी लोग हैं, अगर तुम अपनी कला दिखाते हो और अपना महीने का बढ़िया पैसे कमाते हो, तो आज आपकी कला सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी तुम्हें आमदनी देगा। मुफ्त में तुम लोगों को खाना खिलाओगे और तुम जो लोगों को मुफ्त में खाना खिलाओगे, मेरे प्यारे मित्रों, उनका कृपा और उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। कहते हैं कि अगर हम मुफ्त में लोगों को खाना खिला देते हैं, कपड़े दे देते हैं, नए कपड़े खरीद कर अपने रुपए से, तो याद रखना कर्म बहुत ज़्यादा बनता है हमारा और हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हम इतना बड़ा कर्म करेंगे तो कभी हमारा तबीयत खराब नहीं होगा, कभी बीमारी किसी प्रकार का नहीं लगेगा और पाप तो कभी हमारे माथे पर नहीं आएंगे। तो आप लोग अगर ये कार्य नहीं कर रहे हो तो मेरे साथियों, मुझे यही कहना है कि तुम अभी से ये कार्य करना शुरू करो। मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जी हाँ, ये चीज़ों में से महंगी चीज़ जो भी तुम खरीदना चाहते हो, तो फिर ये 4 दिन समय बढ़िया नहीं है। एक तो राहु काल का भी प्रभाव पड़ा है, तो आप लोग ये 4 दिनों में कोई भी महंगी सामान ना खरीदें, वरना ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान लेकर आएगा। तो आप लोग प्रभाव को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और जल्दीबाजी ना करिएगा। कोई अनुभव लोग, जो अनुभव है जिससे तुम्हारा लगभग बहुत ज़्यादा नाता रिश्ता है, तो आज रिश्ते में थोड़ा मिठास आएगा और तुम रिश्तेदार कोई ऐसा है जो इनके साथ तुम पार्टनरशिप करोगे, कमाई करोगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि दोस्तों, अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर परिवार में भाई है, तो उन्हें छोड़कर तुम किसी से भी पार्टनरशिप ना करो, क्योंकि भाई जो होता है वो हमारा ताकत होता है और दुनिया वाले लोग केवल दिखावे के मतलबी होते हैं। तो भाई के साथ रिश्ता तुम्हें ज़्यादा बनाए रखना होगा। आज तुम्हारे पति पत्नी के बीच काफ़ी प्यार दिखाई देगी और वो मिठास आज भी उच्चारण होगा जो कभी नहीं हो रहा था, खटास खत्म हो जाएगा। पति पत्नी के बीच मिठास निर्माण होगा। आपकी समझदारी आज राहत लेकर आएगा और परिवार में पुराने चीज़ खत्म होंगे, नए चीज़ दस्तक देंगे। मतलब वही कुछ बदलाव। जी हाँ, तो आप लोग यह समय एक बार मेरे प्यारे मित्रों भगवान गणेश जी को जरूर याद करना, पूजा पाठ करना, ताकि तुम्हारा भी बुरा वक्त हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आप लोग पूजा पाठ, भक्ति भाव जरूर करना। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।